कई घंटों के बाद कौम के औसान बहाल। मुल्क भर में सोशल मीडिया वेबसाइट्स और एप्स बहाल हो गईं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिन 11 बजे से शाम 3 बजे तक बंद किए गए। तमाम वेबसाइट्स और एप्स वजारत दाखिला की हिदायत पर पीटीए ने बंद की थी। दहशतगर्द और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने वाले और सोशल मीडिया के सहारे मुल्क में बेचैनी और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को शिकस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ़ ना हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सोशल मीडिया की बंदिश पर कौम से माजरत कर ली। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सारा पाकिस्तान खैरियत से है, किसी भी कीमत मुल्क में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस और रेंजर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म का पुरतशद्दुद मुजाहिरे में शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। इमरान खान कहते हैं, हमारी कौम इन हीरोज की मकरूज है। हुकूमत शुहदा के अहले खाना की मुकम्मल जिम्मेदारी लेगी। अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा, पुलिस फोर्स ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने और मुल्क में इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश को रोका। मैं ये कहना चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर लाहौर डिवीजन से, हम आपको जानते हैं, आपने इससे पहले हमारे साथ भी काम किया है, आप अच्छे ऑफिसर हैं। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है, इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह धमकियों पर उतर आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान रियासत के मुलाजिम बने, किसी और के नहीं। इंतकाम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेड लाइन अबूर करके हमारे घरों तक पहुंचेंगे तो बात सिर्फ सियासी एहतजाज तक नहीं रहेगी। तब्दीली सरकार की काबीना में फिर तब्दीलियां। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात का कलमदान दे दिया गया। उमर अयूब से तवानाई का कलमदान लेकर वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर का चार्ज दे दिया गया। हम्माद अजहर वजीर तवानाई, शिबली फराज वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खुसरो बख्तियार वजीर सनत व पैदावार बन गए। शौकत तरीन को वजारत खजाना और रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया गया। ये शख्स वजारत उज़्मा के मनसब के लिए फिट नहीं है। ये अपनी इंतकाम, अपनी हसद और ज़ाती एजेंडे पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहा है। कप्तान को चिराग लेकर भी वजीर खजाना नहीं मिल रहा। हर रोज वजीर, सेक्रेटरी और आईजीज तब्दील हो रहे हैं। लीग रहनुमा एहसन इकबाल की वफाकी काबीना में तब्दीली पर तनकीद। कहा, जाती एजेंडे के लिए मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगाया जा रहा है। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा सिंध को हो रहा है इससे। ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके ऊपर नजरसानी करें, मुल्क का भी फायदा है और सबसे ज्यादा सिंध का फायदा है। वजीर आजम इमरान खान ने सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम कहते हैं, सिंध हुकूमत ने हमें जजीरे पर NCOC दिया और फिर कैंसिल भी कर दिया। शहर बनने से सिंध हुकूमत और पाकिस्तान का फायदा होना था। सिंध हुकूमत अपने फैसले पर नजरेसानी करे। यहाँ ट्रांसफार्मर्स की कमी है, यहाँ पर तरसील का निज़ाम जो है वो कमज़ोर है और उसकी वजह से घंटों घंटों जो है लोड शेडिंग हो रही है। सिर्फ ये बिजली और गैस के मंसूबे जो हैं ये 50 अरब रुपए से ज़्यादा 52 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं जो अगले 2 साल के अंदर जिनके ऊपर काम करना है। वफाकी हुकूमत ने सिंध के लिए 486 अरब रुपए का पैकेज दिया है।
वफाकी वजीर असद उमर का सखर में तकरीब से खिताब, कहा वजीर आजम पूरे मुल्क के लीडर हैं। गैस और बिजली के मंसूबे 52 अरब रुपए की लागत से अगले 2 साल में मुकम्मल होंगे। मुर्तजा वहाब ने इमरान खान को ऐलान खान करार दे डाला। तर्जुमान सिंध हुकूमत बोले, वजीर आजम ने 2019 में हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया, मगर अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं। सितंबर 2020 में कराची में 1100 अरब रुपए का ऐलान किया। कराची वाले अब तक ये पूछते हैं कि ये रकम कहां है। मिसमारी कंटेनर्स के जरिए नहीं, बुलडोजर के जरिए की जाती है। नून लीगी शहर में कंटेनर्स देखकर परेशान ना हो। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की लीगी रहनुमाओं को तसल्लियां, कहा जाती उम्रा में सरकारी जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया गया। शरीफ खानदान की मुलाजमा की ड्यूटी लगी है, एहतसाब करने वालों पर तनकीद की जाए। शहबाज शरीफ की रिहाई खटाई में पड़ गई। अदालत में खुशियां मनाने वालों की खुशियों पर ओस पड़ गई। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाई 2 रुकनी बेंच में शामिल एक जज के दस्तखत मौजूद न होने की वजह से नहीं हो सकी। कराची में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक करार। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका का वायरस जीनियाती तब्दीली के साथ फैलने का इंकिशाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चेयरमैन डॉक्टर इकबाल चौधरी के मुताबिक शहर में रिपोर्ट होने वाले कोरोना के 75 केसेस में 50% बरतानिया और 25% जनूबी अफ्रीकी वायरस के फैलने की तस्दीक हुई है। वायरस कम वक्त में बड़ी आबादी को अपनी लपेट में ले सकता है। दिन में कोरोना की तीसरी लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा। महकमा दाखिला सिंध ने बाजारों के नए औकातिकार का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नई पाबंदियों का इतलाक 16 मई तक नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां जुमे और इतवार के बजाय अब हफ्ता और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगी। मार्केटिंग और तिजारती मराकज को सहरी से शाम 6 बजे तक खुलने की इजाजत होगी। दूसरों की जानें बचाने वाले खुद अपनी जानें खोने लगे। तिब्बी माहिरीन में डिप्रेशन का रुझान बढ़ने लगा। डबल जॉब, हफ्ते में 72 घंटे की ड्यूटी, मुसलसल 36 घंटे की इमरजेंसी, हाउस जॉब के बाद नौकरी का ना मिलना। 1 माह में डिप्रेशन, टेंशन और हार्ट अटैक से 5 डॉक्टर्स जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में जुम्मतुल मुबारक पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान कभी भारत से मुज़ाकरात से नहीं हिचकिचाया। जम्मू कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक मसला कश्मीर के आलमी कावानीन के मुताबिक हल के लिए मुस्बत बात करें। मिस एडवेंचर की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का मुजाहिरीन से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों पर जुल्म की वजह मोदी और भारतीय फौज है। हमें आज़ादी के साथ हिंदुस्तान भी ब्लैक लिस्ट चाहिए। मुमताज आलिम-ए-दीन अल्लामा मोहम्मद औन नकवी को आहों और सिस्कियों के साथ वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा रिजविया इमाम बारगाह में अदा की गई। बड़ी तादाद में उलमा कराम, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हैदराबाद कौमी शाहराह पर नाबालिग मुल्जिमान की फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। शनाख्त अकबर लगारी और गुलाम हैदर जान के नाम से हुई। बुरसा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया और नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। एहतजाज के सबब नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। अमरीकी रियासत इंडियाना में मुसल्लह शख्स ने फेडेक्स के दफ्तर के बाहर फायरिंग करके 8 अफराद को कत्ल कर दिया। हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
अफगान सूबे कंधार में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, बच्चों समेत 4 अफराद हलाक। कंधार पुलिस के तर्जुमान का कहना है कंधार का धमाका तहसील शाहू अली के कोर्ट में हुआ। तर्जुमान ने तालिबान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्मस्थान में मेला बैसाखी इख्तिताम पजीर हो गया। 818 भारतीय सिख यात्री सच्चा सौदा फारूकाबाद अपने गुरुद्वारों की यात्रा के लिए रवाना हो गए, जहां वो तारीखी मकामात की सैर भी करेंगे। पाकिस्तानी कोपहमा टीम ने दुनिया की 10वीं बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। हुंजा के सरबाज खान और अब्दुल जोशी ने दिन 1:30 पर चोटी सर की। पाकिस्तानी कोपहमाओं ने 8091 मीटर बुलंद दुनिया की 10वीं चोटी अन्नापूर्णा सर की। दोनों कोपहमा अन्नापूर्णा चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच मॉन्टी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फ्रांस में जारी बर्तानिया के नातजुर्बेकार टेनिस स्टार डान एवान के हाथों शिकस्त खा गए। प्री क्वार्टर फाइनल में एवान ने शुरू से ही मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना डाली।